कई बार अपन संस्कार दे नहीं पाते हैं और महाराज के पास ज़्यादा टाइम आ नहीं पाते हैं, फिर बच्चों में संस्कार कैसे पढ़ेंगे। आज आप छोटे से किसी भी बच्चे से पूछ लो कि बेटा पापा का नाम क्या है, तो डायरेक्ट बोलेगा न रमेश चंद्र जैन, न श्रीमान न श्रीमती। मम्मी का नाम डायरेक्ट बोलेगा, न श्रीमान न श्रीमती, कुछ नहीं। न मम्मी शिक्षा दे पाती है कि बेटा पापा के नाम के आगे श्रीमान जी लगाना चाहिए, और न पापा शिक्षा दे पाते हैं कि बेटा मम्मी के नाम के आगे श्रीमती जी लगाना चाहिए। तुम तो स्कूल जाओ, अच्छी एजुकेशन करो, अच्छी पढ़ाई करो, बड़े हो के अच्छी जॉब करो, अच्छा पैसा कमाओ, बाहर जाओ, बस हो गया। संस्कार से भले शून्य रह जाएं। ध्यान रखना, जब आप वृद्ध हो जाओगे तब कोई पैसा काम नहीं आएगा। मान लीजिए आपने अपने बच्चे को अच्छा पढ़ा लिखा दिया, मुंबई चला गया सर्विस करने। एक बेटी थी, उसकी शादी हो गई, बेटा है मुंबई चला गया सर्विस करने। यहाँ पर केवल दो प्राणी बचे, आप और आपकी श्रीमती जी। आपने छोटे में उसको माता पिता की कीमत, माता पिता का उपकार का संस्कार नहीं दिया, तो माता पिता से उसको ज़्यादा लगाव नहीं हो पाया। छोटी सी उम्र में बाहर हॉस्टल में पढ़ने भेज दिया, माता पिता से लगाव नहीं हुआ, और फिर बाहर जॉब करने चला गया। हर महीने 1 लाख रुपए आपके लिए भेजता है कि आपका महीने भर का काम अच्छे से चल जाए। मान लीजिए रात्रि में यदि कभी कदाचित कोई बीमारी आ गई, बाहर अच्छी तेज बारिश हो रही है और बिजली भी नहीं है, अचानक से इतनी पीड़ा हुई आपको कि हॉस्पिटल जाना पड़ जाए। अब आप और आपकी पत्नी केवल 2 जन अकेले हैं। अब बताइए उस टाइम कौन से कितने सारे नोटों की गड्डी आपको हॉस्पिटल में ले जाके रख देगी। यदि आपका बेटा होता उस टाइम तो जरूर आपको हॉस्पिटल ले जाता, क्योंकि जब जिस व्यक्ति का, जब जिस चीज़ का अभाव हो जाता है तब उसकी हमें सही कीमत मालूम होती है। अपन को शुरू से बच्चों को माता पिता के उपकार के बारे में, माता पिता की करुणा और माता पिता ने क्या क्या नहीं किया हमारे बारे में, उसके लिए हमें सिखाना चाहिए। लेकिन हम क्या है, अच्छे संस्कार नहीं दे पाते। दोनों तरफ से घात होता है कि अच्छे संस्कार नहीं दे पाना और बुरे संस्कार देते जाना। अब आप कहेंगे कि महाराज जी कोई भी माता पिता अपने बच्चे को बुरे संस्कार नहीं देता है ना? बताइए, देते हैं कि नहीं देते? हाँ या ना, ऐसे 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 कुछ तो कहो। नहीं देते। हाँ, कुछ लोगों का आंसर नहीं आया और कुछ लोगों का आंसर आया कि कोई भी माता पिता अपने बच्चे को गलत संस्कार नहीं देते। अच्छा ये बताइए, जब बच्चे का जन्म होता है तो कितने बच्चे चाय पीना जानते हैं? कोई नहीं जानता। लेकिन जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 1 साल का 2 साल का, तो मम्मी क्या करती है, चाय में थोड़ा सा दूध मिला करके पिलाती है कि बच्चे को गर्म ना लगे। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर उसको प्लेट में डाल करके चाय पिलाती है। फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो अपने हाथ से कप से चाय पीने लगता है। बताइए बच्चे को चाय यदि शुरू से नहीं पिलाई जाती तो बच्चा क्या आज चाय पीता? शुरू से गलत संस्कार माने डाले, बच्चे को दूध में मिला करके चाय पिलाई। कोई भी बच्चा जन्म से आलू प्याज खाना नहीं जानता है। यदि मम्मी आलू की सब्जी बना करके नहीं खिलाए तो बच्चा क्या जाने आलू खाना। शुरू से बच्चे के मन में आलू के प्रति इतनी घृणा पैदा कर दो कि बड़ा होकर के आलू को छूना पसंद ना करे, तो जीवन में कभी खाएगा ही नहीं। ऐसे गलत संस्कार अपन देते जाते हैं और सही संस्कार दे नहीं पाते। अब अभी एक माता ने बोला था कि महाराज जी स्कूल चालू हो गए इसलिए टाइम नहीं है ना? सही है ना? अध्यक्ष जी आप एक काम करना, बोर्ड पे एक सूचना लिखवा देना कि हमने मुंबई से एक क्लासिकल डांसर बुलवाए हैं और कल 8 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक वो डांस सिखाएंगे और डेली सिखाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा, केवल आपको आना है और वो डांस, बहुत अच्छा डांस सिखाएंगे 8:30 से 9:30 तक। फिर देखना यहाँ पर कितने बच्चियों की भीड़ लगती है। अरे वो तो ठीक है, मताई बाप आएंगे सो आएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं ना कि टाइम नहीं है। उस टाइम जब यहाँ मेहंदी प्रतियोगिता रख दी जाए
और भी जो कुछ गाना सिखाया जाए, डांस सिखाया जाए, फिर देखना कितने बच्चे बच्चियों की भीड़ लगती है। उस वक्त उनके पास टाइम कहाँ से आ गया। हमें जो चीज़ अच्छी लगती है हम उसके लिए समय निकाल लेते हैं, और जो काम हमें नहीं करना होता है तो उसके लिए हमारे पास लाख बहाने होते हैं। अब बच्चे बच्चियां तो हैं नहीं अभी, लेकिन हम आप सबको बता रहे कि आप सब ऐसे संस्कार बच्चे बच्चियों में दे सकते हैं। कई लोग बड़े होते हैं, जब उनकी शादी हो जाती है तो पत्नी के राग में आकर के अपने माता पिता को भूल जाते हैं, है ना? है सिस्टम में आ गया है, कल्चर में आ गया है। तो आया कहाँ से? धीरे ही धीरे तो आया होगा। संस्कार धीरे ही धीरे तो बनते हैं, और जब व्यक्ति ने उसको अच्छी दिशा नहीं दी तो व्यक्ति बुरी दिशा में चला जाता है। अभी कुछ दिन पहले सर्वज्ञ भैया शादी की सालगिरह थी, है ना? उस दिन श्रीमती जी मिली थी। तो श्रीमती जी पता है क्या है? पत्नी भगवान का उपहार है। देखो कुछ माताएं खुश हो गई होंगी सुन के कि पत्नी भगवान का उपहार है। महाराज जी ने कितनी अच्छी चीज बोल दी, लेकिन पूरी सुनना, एक मिनट पूरी सुनना। पत्नी भगवान का उपहार है, लेकिन माता और पिता उपहार में आए हुए भगवान हैं। पत्नी जब भोजन कराएगी, पत्नी के भोजन में प्यार मिल सकता है, लेकिन दुलार तो मां के हाथ के भोजन में ही मिलेगा। पत्नी के भोजन में दुलार नहीं मिल सकता। मां के हाथ का जो भोजन, उसका टेस्ट ही अलग होता है, उसका स्वाद ही अलग होता है, वो शक्तिवर्धक, उसकी एक यूँ कहें कि वो चीज़ ही अलग होती है, क्योंकि माँ का वात्सल्य, माँ की करुणा, माँ का प्रेम उसके साथ मिला हुआ होता है। और जो कई लोग अपने वृद्ध माता पिता का ध्यान नहीं रखते हैं, खूब पूजन पाठ में लगे रहते हैं, घर में पिता प्यासा तड़प रहा है और यहाँ आकर के भगवान का अभिषेक पूजन कर रहे हैं, तो मेरी समझ में वो उतना अच्छा काम नहीं कर रहे। क्योंकि घर में पिता तड़प रहा हो और उनको छोड़ करके, उनको देख करके अनदेखा कर देना और धर्म की क्रियाएं कर रहे हैं। अरे दया भी तो एक बहुत बड़ा धर्म है। माता पिता को भी संभालना एक बहुत बड़ा धर्म है।